जय माता दी सभी को। मैं शिव शक्ति दरबार से भगत कामध्यानी सभी को जय माता दी। शिव शक्ति का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सभी की जोड़ियों में खुशियां आए। काफ़ी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरे साथ जुड़ भी रहे हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और फ़ोन भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप में मैसेज भी आ रहे हैं। बहुत से बच्चों ने पूछा है मुझसे कि माँ की अरदास कैसे लगाएं। तो सभी बच्चे सुने, माँ की अरदास इसीलिए लगाई जाती है कि जो काम हमारे अटके हों, काफ़ी दिन से बन नहीं रहे हों और हम सोच रहे हों कि ये काम बन जाए, तो इसके लिए माँ ने हमें अरदास लगाने की इजाज़त दी है कि माँ की अरदास लगाएं और अपने काम बनवाएं। तो अरदास में ऐसा होता है कि ऐसे नहीं कि हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं, कोई धन चाहता है, कोई मान सम्मान चाहता है, कोई सिद्धि चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई किसी का केस चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, कर्ज मुक्ति हो। बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जिनके लिए अरदास लगाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही अरदास में आप बहुत कुछ मांगें, तो इसकी इजाज़त नहीं होती अरदास में। अरदास के लिए आप अपना जो बहुत ही ज़रूरी काम हो उसके लिए अरदास लगाएं माँ से और उसको पूरा करें। जैसे कोई भी एक चीज़ मांगे, भगवान को भी कंफ्यूज ना करें कि वो हमें क्या दें, तो इसलिए वो सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल दी हैं अरदास में तो भगवान कुछ भी ना दें। तो इससे अच्छा जो चीज़ तुम लोगों के लिए ज़रूरी हो सर्वप्रथम उसी की ही अरदास माँ से या बाबा से लगाएं। जिन बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति के लिए चाहिए वो भी अरदास लगाएं, जिन्हें गुरु के लिए चाहिए वो भी अरदास लगाएं। गुरु के लिए मुझसे पूछा है कई बच्चों ने। तो माँ की अरदास लगाने के लिए सबसे पहले भाव सच्चे होने चाहिए, मन में छल नहीं होना चाहिए, ना ही मन में ये होना चाहिए कि लगा के देख लेते हैं, होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है। जब तुम अरदास लगाओ तो मन में यही होना चाहिए कि माँ की अरदास लगा रहे हैं, ये 100% होगा ही होगा, तो वो काम होगा। भाव सच्चे होने चाहिए, भाव सच्चे। तो माँ की अरदास लगाने के लिए ज़्यादातर लोग वैसे नवरात्रि में ही अरदास लगाते हैं, पर किसी को अगर पहले ही अरदास लगानी हो तो माँ के दिन चुने। शुक्रवार को अरदास लगाएं, माँ काली की अरदास लगानी है शनिवार को लगाएं। शुक्रवार को सुबह नहा धोकर दिया बत्ती कर कर माँ के सामने बैठकर सबसे पहले माँ का आह्वान करें, माँ को पुकारें और बोलें कि हम क्या करने वाले हैं और क्या मांग रहे हैं। तो माँ से प्रार्थना करें आह्वान कर कर। जो कोई मंत्र बोलते हो माँ का, वो मंत्रों से आह्वान करें। जिसको मंत्र नहीं आते, जो मंत्र ना बोलता हो, वो खाली जय माता दी बोले। जय माता दी बोल के माँ को पुकारे, माँ का आह्वान करे। उसके बाद बैठ के अपने पूजा के आसन में सच्चे भाव से बैठकर 1.25 मीटर लाल कपड़े में 1.25 मुट्ठी चावल लें। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। 1.25 चुटकी सिंदूर लें, 1 लौंग का जोड़ा, 1 सुपारी का जोड़ा और 1 इलायची का जोड़ा लेकर और उसमें अपनी इच्छा अनुसार कुछ रुपए रखें। 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, जितने भी आपकी श्रद्धा हो रुपए रखें। 1 रुपये ज़रूर रखें, ऐसे नहीं कि 10 रुपये ही रख दें या 20 रुपये ही रख दें या 50 रुपये रख दें या 100 रुपये ही रख दें। 1 रुपये का सिक्का भी उसमें ज़रूर रखें। ये जो राशि है माँ की बताए अनुसार ही है, तो उसमें 1 रुपये का सिक्का भी रखें।
₹11, ₹51, ₹21, ₹101, ₹121, ₹1 का सिक्का जरूर रखना है। दक्षिणा पूरी करनी है। अपनी श्रद्धा अनुसार उसमें रखकर पोटली बनाएं। पोटली में फिर कहें, अपना नाम कहें, अपना एड्रेस कहें और अपना एड्रेस कहने के बाद माँ से सच्चे भाव से प्रार्थना करते हुए कि आपको क्या चाहिए, माँ से किस चीज़ की मांग के लिए ये आप बना रहे हैं, उसको माँ को बोलते हुए विनम्र भाव से, श्रद्धा के साथ, सच्चे भाव के साथ बोलते हुए उस पोटली में बोलने के बाद उसको रखें और माँ से ये ज़रूर बोलें कि अगर जब हमारा काम हो जाएगा तो हम आपको ये देंगे, ये वाला भोग प्रसाद चढ़ाएंगे या कढ़ाई चढ़ाएंगे। माँ की किसी दरबार का नाम लेते हुए भोग लगाते हैं या अपने मंदिर में भोग लगाते हैं या किसी बाहर सिद्धपीठ के नाम का भोग लगाते हैं, तो उसमें माँ को इच्छा पूरी हो जाने के बाद आप कुछ बोलें उसमें कि हम इच्छा पूरी होने के बाद माँ को लाल चुनरी चढ़ाएंगे या श्रृंगार चढ़ाएंगे या फिर भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। जो भी आप मांगोगे माँ से उसके ही अनुसार माँ को भी भोग प्रसाद देने का वादा उस पोटली में करना है और वादा करने के बाद उसको बांधकर माँ के चरणों में अर्पित करना है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि माँ हमारी मनोकामना पूरी करे। तो इस तरीके से अरदास की पोटली बनाएं और माँ के चरणों में समर्पित करें और माँ से इच्छा फल का आशीर्वाद लें। अगर कुछ समझ में ना आए मेरे बोलने से तो मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में मुझसे पूछ सकते हैं अरदास लगाने से पहले। और गुरु के लिए भी कई बच्चे बोल रहे हैं, तो गुरु की अरदास भी लगाएं। जिसको मानते हो, अपने इष्ट देव को मानते हो तो इष्ट देव की अरदास लगाएं और माँ को मानते हो तो माँ की अरदास लगाएं। अरदास इसी तरीके से लगती है, जो जिसको मानता है उसका नाम लेते हुए अरदास लगाएं और माँ से इच्छा फल का वरदान मांगे। जय माता दी।